बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। CS 302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के शॉर्ट लेक्चर प्लेलिस्ट का आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंदर हम नंबर सिस्टम्स को कवर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहला टॉपिक है वो है जी बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन के, यानी अगर आपको बाइनरी वैल्यू गिवन हो और उसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो उसके यहाँ पे सर ने दो मेथड बताए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मेथड नंबर 1 सिखाता हूँ। मेथड नंबर 1 का नाम है सम ऑफ वेट्स मेथड। ठीक है, इस मेथड के थ्रू आप अपनी बाइनरी वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक वैल्यू, मान लो हमारे पास एक बाइनरी वैल्यू गिवन है 10110 ये हमें एक बाइनरी वैल्यू गिवन है जिसकी बेस कितनी होती है, जैसे कि आपको पता है जिसकी बेस कितनी होती है 2। और इसको हमने कन्वर्ट किस में करना है, इसको हमने कन्वर्ट करना है बेस 10 यानी डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, इतनी समझ आ गई। ओके जी, सर कह रहे हैं कि आपने इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर और किस रूल के तहत कन्वर्ट करना है, सम ऑफ वेट्स मेथड। अब दोस्तों ये रूल वर्क कैसे करता है, ये रूल इस तरह से वर्क करता है कि आपको ये जो बाइनरी के अंदर जो डिजिट्स गिवन है, ये देखो ये आपको जो बाइनरी वैल्यू गिवन है इसमें कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट हैं। इन पांचों डिजिट को वन बाय वन आपने इसकी बेस जो है 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, करके दिखाता हूं, देखें। सबसे पहला डिजिट है जी 1, तो पहले डिजिट को पकड़ेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसकी बेस 2 के साथ। जब एक डिजिट को उसकी बेस के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसके बाद लगाते हैं प्लस का सिंबल, फिर देन अगला डिजिट। चलें जी, अब नेक्स्ट हमारा डिजिट कौन सा है, नेक्स्ट डिजिट है 0, तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर देन प्लस। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट कौन सा, तीसरा 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, देन प्लस। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट कौन सा है 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, नेक्स्ट डिजिट प्लस, नेक्स्ट प्लस लगाएंगे। एक मिनट हटें, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट अगला डिजिट हमारे पास कौन सा 0, तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी बेस 2 के साथ। चलिए इतना कर लिया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि ये जो बेस है ना 2, ये देखें ये भी बेस है, ये भी बेस 2 है, ये भी बेस, तो जहां जहां बेस है ना इस बेस के ऊपर आपने इसकी पावर लगानी होती है। अब पावर कैसे लगाते हैं, राइट टू लेफ्ट, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ आपने मूव करना है, मतलब ऐसे राइट टू लेफ्ट मूव करना है आपने। ठीक है, और पावर जो बेस है ना उसके ऊपर पावर लगाते जाओ वन बाय वन। तो ये देखो जो पहली आपकी बेस है इसके ऊपर पावर स्टार्ट हो, अच्छा स्टार्टिंग 0 से करते हैं, तो देखें पहली पावर क्या होगी 0, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4। ठीक है जी, इस तरह से दोस्तों हम पावर लगाते हैं। तो ऐसे आप चलते हो 0 की 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, ऐसे वन बाय वन आप राइट टू लेफ्ट जो है मूव करते करते सब जो बेस है आपकी 2, उन सब के ऊपर आपने वन बाय वन उनकी पावर लगा देनी है। अब इसको दोस्तों अगर हम कैलकुलेट करें, मतलब ये जो पावर्स आपने लगाई हैं इन पावर्स को कैलकुलेट करने के बाद इनको इनके ये जो डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। देखें अगर इस को मैं सॉल्व करूं तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 16 को मल्टीप्लाई किया जो 1 से, जो आपका है 16। उसके बाद नेक्स्ट दरमियान में प्लस है, प्लस लगा दिया। 2 की पावर 3 8 होता है, 8 को मल्टीप्लाई किया 0 से, जवाब आ गया 0, क्योंकि किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब 0 ही आता है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 2 की पावर 2 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें जवाब आता है 4, प्लस 2 की पावर 1 कितना होता है 2, 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, जवाब क्या आया 2, प्लस उसके बाद इसका आंसर 0 ही आएगा क्योंकि 2 की पावर 0 1 होता है और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब 0 आएगा। अब अगर इसको आप प्लस करो तो आपको 16 प्लस 4 प्लस 2 जवाब आएगा 22। देखते हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। यस, ये देखें दोस्तों, देखें सर का आंसर क्या है 22, हमारा क्या आंसर आया 22। ये देखें और सर ने भी सेम वैसे ही किया जैसे मैंने करके दिखाया, आपको देख सकते हो आप। ठीक हो गया जी, ये होता है दोस्तों सम ऑफ वेट्स मेथड, जो मैंने आपको सिखाया कि किस तरह से हम जो है बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं इस फर्स्ट मेथड सम ऑफ वेट्स को यूज करते हुए। चलिए जी, अब नेक्स्ट सर कह रहे हैं दूसरा मेथड है सम ऑफ नॉन जीरो टर्म। इस मेथड के साथ भी आप क्या करोगे, बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे। तो बड़ा आसान है, ये बड़ा ईजी है यार, ये देखना मैं आपको करके दिखाता। देखो जरा, वही सेम, मान लो यही सेम वैल्यू है, क्या भला, ये लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। हमारे पास बाइनरी वैल्यू गिवन है 1 0 1 1 0, ठीक है, और इसकी बेस क्या है, इसकी बेस है 2, और इसको कन्वर्ट किस में करना है आपने, डेसिमल में। ठीक है, मतलब बेस 10 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इतनी समझ आ गई बात की। ओके जी, अच्छा जी, अब आपने
इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जो रूल यूज करना है वो कौन सा है, सम ऑफ नॉन जीरो टर्म। दोस्तों ये रूल कैसे काम करता है, बड़ा आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। वो क्या बोला, देखें सबसे पहले ना आपने ये देखना है कि आपकी बाइनरी के अंदर कितने डिजिट हैं टोटल। तो 1 2 3 4 5, 5 डिजिट हैं टोटल। तो आपने क्या करना है, आपने दोस्तों सबसे पहले ना उतने 2 लगा लेने हैं जितने आपके पास यहाँ पे डिजिट है ना, उतने आप लगा लेना 2। तो 2 2 2 2 1 2 3 4 और 2, 5 2 लगा लिए। ओके जी, उसके बाद आप क्या करना है दोस्तों, इनके ऊपर पावर लगानी है। जैसे यहाँ पे अपनी पावर लगाई थी, तो यहाँ पावर 0, यहाँ पावर 1, यहाँ के पावर। तो दोस्तों ये पावर्स लगाने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने इनके नीचे इनके जो वैल्यूज गिवन है ना, सेम एज इट इज इनको पुट कर देना। देखें पहला डिजिट है 1, तो इस पहले आपने 2 की पावर के नीचे ये लगा लेना ऐसे, मतलब जैसे आपको वैल्यू गिवन है ना, सेम वो वैल्यू ऐसे तरतीब से पुट कर देनी है। तो पहला डिजिट 1 तो 1 लगा लिया, अगला डिजिट क्या 0 तो 0 लगा लिया, अगला डिजिट क्या 1 तो 1 लगा लिया, अगला डिजिट क्या 1 तो 1 लगा लिया, अगला डिजिट क्या 0 तो 0 लगा लिया। अब दोस्तों जहां जहां जीरो है ना, जिस जिस 2 की पावर के नीचे जीरो है, वैल्यू डिजिट जीरो है, उसको आपने सॉल्व नहीं करना। जिसके नीचे 1 है ना, उसको आपने सॉल्व करना है। क्योंकि यहाँ पे देखें, ये गौर से जरा पढ़ें, सम ऑफ नॉन जीरो। नॉन जीरो मीन कहता है जो डिजिट जीरो नहीं है ना, मतलब जो 1 है, कहता है उसको आपने सॉल्व करना है, जो जीरो है उसको आपने सॉल्व नहीं करना। तो अब देखो यहाँ पे 1 है ना, इस 2 की पावर के नीचे 1 है ना, तो ठीक है इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, तो ठीक है इसका आंसर आ गया 16। ये इसके नीचे 2 के नीचे डिजिट क्या 0, तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अच्छा इसके नीचे डिजिट क्या 1, तो ठीक है इसको सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 2 कितना होता है 4, सॉल्व कर लिया। ओके जी, इसके नीचे 1 है, ठीक है इसको सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 1 जवाब आता है 2, ठीक है। इसके नीचे डिजिट 0 है तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों जिसको आपने सॉल्व किया ना, इनको प्लस कर लो आपस में। इसको प्लस करेंगे इसके साथ, इसको प्लस करेंगे इसके साथ। तो 16 + 4 + 2 कितना जवाब आता है 22, जवाब आ गया 22। यही दोस्तों होता है आपका सिंपल सा मेथड सम ऑफ नॉन जीरो के। मतलब कहता है जो जीरो नहीं है उनको सॉल्व करो और फिर उनको सम कर लो आपस में। और ये देखो मैंने करके दिखा दिया आपको, सिंपल तरीका, देखो कितना इजी था। ऐसे ही सर ने भी किया, देखो चाहे आप जाके नीचे ये देखना, जरा नीचे सामने करके दिखाया। ये देखो ये वैल्यू गिवन थी, ये देखो ये वैल्यू थी। अगर आप इसके ऊपर 2 की पावर लगाओ तो देखो ये 2 की पावर कितनी है, ये 2 की पावर है 0, ये 2 की पावर है 1, ये 2 की पावर है 2, ये 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 4। अब देखो यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब इस 2 की पावर को सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 4 कितना हो गया 16। तो देखो 16 सर ने लिख दिया। उसके बाद ये 0 है, इसको सर ने सॉल्व नहीं किया, ये भी 0 है, इसको सर ने सॉल्व नहीं किया। उसके बाद ये 1 है, तो इसको सर ने सॉल्व किया। देखो इसके ऊपर क्या पावर है 1, यानी 2 की पावर 1, तो जवाब आया 2। तो ये देखो सर ने 2 लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे देखो ये 1 है ना, तो इस 1 का मतलब है इसको सॉल्व करना है। तो इस 1 के ऊपर क्या पावर है 2 0, तो यानी पावर 2 की लेनी होती है हमेशा आपने। तो अच्छा इस 1 के ऊपर पावर है 0, यानी 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1। तो ये देखो हमने 1 लगा दिया, उसके बाद इन तीनों का आपस में प्लस कर दिया, 16 + 2 + 1 जवाब आया 19। ठीक हो गया, चलें जी, इतना ईजी। ऐसे ही दोस्तों फ्रैक्शन में भी हो तो वो भी आपने ऐसे ही करना होता है। देखो जो फ्रैक्शन से पहले वाला पार्ट है उसके ऊपर वैसे ही सेम एज जो तरीका आपको पता है क्या बोला, जो तरीका आपको क्या बताया बोला, तरीका आपको ये पता है कि जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होती है उसमें पोजीशन कैसे लगाते हैं बोला, 0 1 2 3 4 इस तरह से पोजीशन लगाते हैं। और जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज होती है ना, उनके ऊपर पोजीशन कैसे लगाते हैं, -1 -2। और एक और चीज़ का ख्याल रहे आपको, पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यूज होती है ना, उनमें राइट टू लेफ्ट पोजीशन लगाते हैं, ठीक है, और स्टार्ट 0 से करते हैं। और जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज होती है ना, उनके ऊपर पावर जो है वो -1 से स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट टू राइट लगाते हैं, -1 -2 -3 इस तरह से। समझ आ गई बात की। तो ऐसे ही यहाँ पे भी सामने देखना किया होगा। ये देखो यहाँ पे देखो, ये पॉइंट से पहले वाली में अगर हम देखें तो पॉइंट से पहले वाली में ये कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4, इनके ऊपर कैसे पावर लगाएंगे सर, देखो स्टार्ट करेंगे 0 0, इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, इसकी पावर 3। और जो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 3 डिजिट्स हैं, तो इन तीन तीन डिजिट्स के ऊपर कैसे पावर लगेगी, -1 -2 और -3। उसके बाद जहाँ जहाँ 0 है इसको आप सॉल्व नहीं करोगे, जो 0 के अलावा 1 है उस 1 को आप उस 1 के नीचे जो भी पावर है ना, वो उतनी पावर आप कितनी 2 की ले लोगे, ठीक है। जैसे ये देखो यहाँ पे ये 1 है ना, इस 1 के नीचे पावर क्या 0, यानी 2 की पावर आप 0 लोगे, तो ये आपके पास आंसर आ गया 1। उसके बाद यहाँ पे 1 है ना, तो इस 1 के नीचे क्या पावर है 1, तो मतलब 2 की पावर आप 1 लोगे, जवाब आएगा 2। उसके बाद यहाँ पे ये 0, ये डिजिट क्या 0, तो इसकी आप पावर सॉल्व नहीं करोगे। उसके बाद ये 1 है, तो इसकी पावर आप सॉल्व करोगे, मतलब 2 की पावर 3 लेंगे तो जवाब आएगा 8। इसी तरह
ये प्लस के बाद इसने बटन में आंसर क्यों लिखा है, क्योंकि दोस्तों पॉइंट के बाद जो वैल्यूज है उनकी पावर माइनस के अंदर है। तो -1 को पॉजिटिव 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आपको पता है ना, किसी मान लो आपके पास इस तरह लिखा हो 2 की पावर -1, तो इसको हम अगर पॉजिटिव में बनाना चाहते हैं तो उसको कैसे बनाएंगे, 1 के बटे के नीचे, इस 2 को बटे के नीचे ले जाएंगे इस तरह से, 1 बटा 2 की पावर 1। ऐसे अगर मान लो लिखा हो 2 की पावर -3, तो इसको आप कैसे लिखोगे, अगर पॉजिटिव में बनाना हो तो आप इसको लिख दोगे 1 बटा 2 की पावर 3। ठीक है, ऐसे तो ऐसे ही सर ने भी देखो ये किया 1 बटा 2 1 बटा 8, और उसके बाद इनको आपस में प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 11.625। ठीक हो गया। चलें जी, ये सारा आपने कर लिया। अब अगला टॉपिक शुरू हो गया जी, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब सर कह रहे हैं कि आपके पास डेसिमल वैल्यू होगी, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना आपने। तो उसका जो पहला रूल है वो है जी सम ऑफ वेट्स। ठीक है, सम ऑफ वेट्स। अब इसमें क्या करते हैं, ये दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट रूल नहीं है। अच्छा, डेसिमल को गौर से जरा बात सुनना, डेसिमल को अगर बाइनरी में पेपर में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाएगा तो आपके पास दो रूल है, एक ये पहले वाला सम ऑफ वेट्स वाला, और एक इसके बाद दूसरा रूल भी आएगा डिवीजन वाला। तो आपको अगर सर कहेंगे ना डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करो, तो आपके पास चॉइस होगी, आप चाहे ये पहला रूल इस्तेमाल कर लो या दूसरा। तो आप दूसरा रूल इस्तेमाल करना, डिवीजन वाला। ये जो पहले वाला रूल है ना, ये थोड़ा ट्रिकी है, ये कम लोगों को समझ आता है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा जरूर। ठीक है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, चलें फिर भी चलते हैं, और मैं आपको, सॉरी ये क्या हो गया है, ओके चलें ठीक है, चलें चलते हैं जी, और देखते हैं कि ये जो पहला रूल है सम ऑफ वेट्स, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ईजी है, इतना मुश्किल भी नहीं है। चलें ये है, इसको सॉल्व करें जी सबसे पहले। अब दोस्तों अपने पेपर में इसको कैसे सॉल्व, अगर मान लो सर स्पेसिफिक क्या देते हैं साथ कि डेसिमल आपको वैल्यू गिवन, आपको ना सिर्फ डेसिमल वैल्यू गिवन होगी, जैसे ये देखो ये वैल्यू गिवन है 411, इस तरह आपको एक डेसिमल वैल्यू दी जाएगी और कहा जाएगा बाइनरी में इसको कन्वर्ट करो। अब आपके पास दो मेथड है। अगर सर कहेंगे साथ स्पेसिफिक मेंशन करेंगे कि इस डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपने ये वाला रूल इस्तेमाल करना, मतलब सम ऑफ वेट्स वाला, तो फिर आपने यही करना है। और अगर सर चॉइस देंगे कि मान लो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करो, जैसे मर्जी कर लो, तो फिर आप ये फर्स्ट वाला रूल इस्तेमाल करना, फिर सेकंड वाला रूल इस्तेमाल करना, जो ज़्यादा ईजी है, डिवीजन वाला। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये कैसे सर ने निकाल, ये कैसे बनाया सर ने। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों हमें वैल्यू गिवन होगी इस तरह से, सर आपको एक डेसिमल वैल्यू गिवन करेंगे, तो इस तरह आपने रफ अमल में ना एक टेबल बना लेना जल्दी जल्दी। ठीक है, एक्सेल में बना लेना, एक्सेल में जल्दी बन जाएगा। ठीक है, एक्सेल में बना लेना, वर्ड में बना लेना, जैसे मर्जी बना लेना। अच्छा, तो उसमें आपने इस तरह वैल्यू लिख लेनी है। पहले कॉलम में लिखना है सम टर्म, दूसरे में हाईएस्ट वेट, नेक्स्ट बाइनरी नंबर, और नेक्स्ट सम टर्म इक्वल टू सम टर्म माइनस हाईएस्ट वेट। ठीक है, अब ये कैसे फाइंड किया ये मैं आपको सिखा देता हूँ। तो आपको सबसे पहले जो सर ने वैल्यू गिवन की होगी ना, उसको ऐसे आपने यहाँ पे लिख लेना सम टर्म के नीचे। ठीक है, लिख लिया। अब दोस्तों आपने क्या करना है, आपने 2 की पावर सॉल्व करनी है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बड़ा आसान तरीका है इसको सॉल्व, मैं आसान सी ट्रिक बताता हूँ आपको इसको सॉल्व करने की। देखिए, आपने अगर इस मेथड को पेपर में सॉल्व करना होगा ना, तो आपने इस तरह से 4 कॉलम बना लिए, उनके ऊपर नाम भी ऐसे लगा लिए, उसके बाद यहाँ पे डेसिमल वैल्यू भी लिख ली 411। अब करना ये होता है कि यहाँ पे आपने हाईएस्ट वेट फाइंड करने होती हैं। अब हाईएस्ट वेट कैसे फाइंड करते हैं, ये जो डेसिमल वैल्यू ना, इसके या तो बराबर वैल्यू हो, मतलब हाईएस्ट वेट के अंदर या तो इसके बराबर हो या इससे छोटी हो, इससे बड़ी वैल्यू ना हो। यहाँ पे इस बात का आपने ख्याल रखना है, हाईएस्ट वेट के अंदर जो भी वैल्यू आप लिखोगे वो आपके इस डेसिमल वैल्यू के या तो बराबर हो, इक्वल हो, या उससे छोटी हो, इससे बड़ी नहीं हो। पहला रूल ये हो गया। दूसरा रूल, जो भी हाईएस्ट वेट के अंदर आप वैल्यू लिखोगे ना, वो 2 की पावर हो, वो 2 की पावर भी हो। अगर वो 2 की पावर नहीं है तो उसको आप हाईएस्ट वेट में नहीं लिख सकते। चलिए अब यहाँ मैं 2 की पावर आपको बना के दिखाता हूँ। देखें, सबसे पहले दोस्तों अगर मैं यहाँ पे 2 की पावर लिखूँ, तो यहाँ पे जल्दी हम लिख लेते हैं। 2 की पावर 0 होती है, फिर 2 की पावर 1 होती है, फिर 2 की पावर 2 होती है, फिर 2 की पावर 3 होती है, फिर 2 की पावर 4 होती है, फिर 2 की पावर 5 होती है, फिर 2 की पावर 6 होती है। ऐसे ऐसे होती हैं ये पावर्स। अब इनको सॉल्व करो जल्दी। 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट अगर 2 की पावर 7 हो तो वो क्या होता है, वो होता है 128। और नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट 2 की पावर 8 हो तो वो होता है जनाब किसके बराबर, बोला 128 और 120। मतलब अगर आपको ये नहीं ना पता कि ये 2 की पावर 8 किसके बराबर होता है, तो बोला क्या करते हैं, प्रीवियस जो आंसर होता है ना उसमें प्लस कर देते हैं उसी सेम आंसर को, मतलब 128 प्लस 128, तो कितना होता है 256। तो यहाँ पे ये आ गया। अब इस तरह का 2 की पावर 9 होता है, वो कितना होना था 256 प्लस 256 512, मतलब 512। ठीक है, ये होना था। चलो अब दोस्तों देखो, इसके बाद 2 की पावर 9 किसके बराबर होता है, 2 की पावर अगर 9 हो तो वो बराबर होता है किसके, 512 के।
अब हम देखते हैं इनमें कौन सी वैल्यू मतलब इसके इससे छोटी है या इसके बराबर है। अब देखो हमें वैल्यू जो गिवन थी वो थी 411। अब यहाँ पे देखो कौन सी ऐसी वैल्यू जो मतलब इसके बराबर है या इससे छोटी है। अगर हम सबसे पहले यहाँ से सबसे मोस्ट फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर मैं सबसे पहले वाली वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू पकड़ूँ 512, तो 512 जो है वो 411 से बड़ा होता है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है 256, तो 256 जो है वो 411 से छोटा होता है। ठीक है, हमने 256 लिख लिया। समझ आई बात की? ऐसे दोस्तों सॉल्व करना है, इतना देखो ईजी। उसके बाद देखो फिर अभी ये बाइनरी भूल जाओ, ये जो बाइनरी लिखी हुई है ना इसको भूल जाओ ये कैसे लिखी है। अभी आप इसको समझो ये कैसे आया, ये 155 कैसे आया। देखो यहाँ पे ये जो अब आपने आंसर लिखा ना 256, ये तो आपको समझ आई गई है मैंने कैसे कैसे बताया आपको कि 1 बाय 1 वैल्यू पिक करते जाओ और देखो जो वैल्यू इस डेसिमल वैल्यू के इक्वल होगी उसको आपने लिख लेना है, या इससे छोटी होगी उसको भी आप लिख लेना, लेकिन इससे बड़ी होगी तो उसको नहीं लिखना। अच्छा 256 लिख लिया। अब आपने ये जो सम टर्म है ना 411 इसमें से माइनस करना है इस 256 को, 256 को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 155। उसके बाद इस 155 को अगेन आपने सॉल्व करना है, और ये सॉल्व कब तक करते रहना है, जब तक आपके पास यहाँ पे आंसर 0 ना आ जाए। ठीक हो गया, तो ऐसे ये देखो अब 155 को सॉल्व करेंगे। अब वन यहाँ पे आंसर यहाँ पे आप वैल्यू वो लिखोगे जो 155 के या तो बराबर होगी या फिर उससे छोटी होगी और 2 की पावर भी हो। ठीक है, चलें यहाँ पे देखते हैं पहले। अब अगर मैं 256 को पकड़ूँ तो 256 जो है इससे बड़ा होता है 155 से। अगर 128 को पकड़ूँ तो 128 जो है 155 से छोटा होता है। ठीक है, हमने 128 लिख लिया। ठीक है, और उसके बाद बल्कि एक दफ़ा आपने वैल्यू निकाली ना, उसके बाद अब तरतीब से छोटी छोटी वैल्यू लिखते जाओ। ये देखो जैसे यहाँ पे देखो 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 ऐसी तरतीब से बैकवर्ड लिखते जाओ। देखो यहाँ पे देखो जरा गौर से 256, 128, 16, 8, 2, 1 कैसा है ना मज़ा। आसान ट्रिक बता दी है आपको कि सबसे पहली वैल्यू अगर आपने ढूंढ ली ना तो उसके बाद आपने उसको बैकवर्ड तरतीब से लिखते जाना है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद ये जो वैल्यूज आई हैं ये कैसे आई हैं वो मैंने आपको तरीका बता दिया कि जो भी फर्स्ट आपने यहाँ पे वैल्यू लिखी होगी उसको इस सम डेसिमल वैल्यू में से माइनस करना, जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे फिर अगेन सॉल्व करना। फिर जो आंसर यहाँ पे वैल्यू आई है या जैसे यहाँ पे देखो 155 है, यहाँ पे 128 है, 155 में से माइनस करोगे 128 को जवाब आया 27, इस 27 को फिर अगेन आप सॉल्व करोगे। ठीक है, फिर यहाँ पे 27 में से माइनस करोगे आप 16 को जवाब आया 11, तो इस 11 को फिर आप अगेन सॉल्व करोगे। तो ऐसे आप सॉल्व करते जाओगे। अब बताता हूँ ये बाइनरी कैसी आई है। तो सॉरी अजान हो रही है, तो इंशाल्लाह अजान के बाद नमाज पढ़ने के बाद इस लेक्चर को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, तो आप तब तक जो है वेट करें। सो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हमने ये बाइनरी नंबर्स कैसे फाइंड किए हैं। तो सबसे पहले बहुत आसान, इसका भी बताने का बहुत आसान तरीका ये देखें ज़रा। मैं सबसे पहले ये जो किया था सारा रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद अब दोस्तों आपने ये जो बाइनरी नंबर्स हैं जैसे मैंने आपको बताया था, मैं अभी आपको लास्ट पे बताऊँगा इसके बारे में। ये भी आपको पता चल गया ये कैसे आए हैं, ये भी हाईएस्ट वेट भी आपको पता चल गया, और ये सम टर्म भी आपको समझ आ गई ये कैसे हमने फाइंड किया। नेक्स्ट ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी बाइनरी नंबर की। तो सबसे पहले दोस्तों आपने यहाँ पे सबसे पहली रो में देखना कि आपकी हाईएस्ट वेट क्या है 256। जो भी वेट है उतनी आपने क्या करना है 2 की पावर बना लेनी है सारी। तो ये देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखो 2 की पावर 0 कितना होता है 1, 2 की पावर अगर 1 हो तो वो होता है 2, 2 की पावर 2 हो तो वो होता है 4, 2 की पावर 3 हो तो वो होता है 8। फिर इसी तरह नेक्स्ट आप चलते जाओ, 8 के बाद क्या होता है 16, फिर 32, 32, फिर 64। ठीक है, फिर उसके बाद 128, और फिर उसके बाद क्या होता है 256। ठीक है, यही आती है ना आपकी टू की पावर अगर आप सॉल्व करो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से। ठीक है, लिख लिया। लिखने के बाद दोस्तों अब आपने देखना है यहाँ पे क्या वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू 256। तो 256 को आपने 1 कर देना, बाकी सबको आपने 0 0 कर देना। 0 0 0 0 0 0, इसको भी 0 और इसको भी 0 लें जनाब। ये आपकी 256 की जो ये बाइनरी लिखी हुई है, ये जो बाइनरी लिखी हुई है ये ऐसे फाइंड किया है सर ने। ये देख रहे हो आप, ये देखो वही सेम बाइनरी है, चाहे चेक कर लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 0 और 1 1, गिन लो यहाँ पे भी चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 0 और 1 1। कैसा समझ आ गई? अच्छा अब ये वाली रो की फाइंड करते हैं। ये वाली रो की ये सर ने कैसे निकाली है, बड़ा आसान तरीका है। हाँ जी, वैल्यू क्या है जी, वैल्यू है 128। तो 128 को आपने 1 कर देना, 128 को 1 कर देना। बाकी जो आपने ये पीछे वाली बाइनरी फाइंड की थी ना 256 की,
उस बाइनरी के अंदर जहाँ जहाँ वन ना उस वन को वन ही रहने देना, मतलब जो प्रीवियस बाइनरी आपने फाइंड की थी उस बाइनरी के अंदर जहाँ जहाँ वन था उसको वन ही लगा देना, और उसके बाद जो यहाँ पे वैल्यू जिसकी आप बाइनरी फाइंड करने जा रहे हो उस वो जो वैल्यू है उसके नीचे भी वन लगा देना, और बाकी जो जहाँ जहाँ जीरो था वहाँ वहाँ जीरो जीरो पुट कर देना। तो यहाँ पे भी जीरो, 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 यहाँ पे भी जीरो और यहाँ पे भी जीरो। ये हमारी नई बाइनरी आ गई। अब ये हमारी न्यू बाइनरी है, ठीक है। अब इसके लिहाज से हम चलेंगे। नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है 16। तो बड़ा आसान तरीका है, क्या बोला मैंने, क्या बताया अभी जो भी न्यू बाइनरी आएगी उसके अंदर जहाँ जहाँ वन है उसको सेम एज इट इज लगा देना, ठीक है, लगा दिया। उसके बाद देखना ये जो जिस रो की आप बाइनरी फाइंड करना चाहते हो उसके अंदर वैल्यू क्या है, वैल्यू है 16। तो 16 वाली जगह पे भी वन लगा दो। 16 कहाँ पे है, ये है 16, तो 16 के नीचे भी लगा दिया वन और बाकी जीरो जीरो वैसे पुट कर दिया। कैसा, ये देखो जीरो जीरो जीरो, यहाँ पे भी जीरो और यहाँ पे भी जीरो। ले जी, ये आपकी न्यू बाइनरी आ गई। अब इसी न्यू बाइनरी को मजीद सॉल्व करेंगे इसके लिए 8 के लिए, ठीक है। अब सेम वही तरीका, देखो जहाँ जहाँ न्यू जो बाइनरी आपके पास ये वाली आई है इसमें जहाँ जहाँ वन है वो वन वैसे पुट कर देंगे, ये भी वन वैसे, ये भी वन वैसे ही, ये भी वन वैसे ही। और उसके बाद फिर यहाँ पे वैल्यू क्या है 8। अब जहाँ पे 8 है ना वहाँ पे उसके नीचे भी वन लगा देंगे, ये 8 है, 8 के नीचे लगाया वन, बाकी सबको जीरो जीरो कर दिया। लें जनाब, लें जी। मतलब कहने का ये है जो आप प्रीवियस बाइनरी फाइंड करते हो उसके अंदर जहां जहां वन होता है उसको भी वन 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 सेम एज पुट कर देते हैं, और जो न्यू रो के अंदर हमारे पास हाईएस्ट वेट वाली वैल्यू होती है उसके नीचे भी वन पुट कर देते हैं और बाकी सबको जीरो जीरो कर देते हैं। अब हमारे पास न्यू बाइनरी है ये, लिहाजा अब आपने इसके लिहाज से चलना है, मतलब जो पीछे वाली बाइनरी होती है ना उसको भूल जाओ। अब आपने ये जो नई बाइनरी फाइंड की ना ये वाली इसके लिहाज से अब चलना है। तो देखो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, जो न्यू बाइनरी है उसमें क्या करेंगे, जहाँ जहाँ वन है वहाँ वहाँ वन पुट कर देंगे, यहाँ भी वन, यहाँ भी वन, यहाँ भी वन, यहाँ भी वन। और उसके बाद क्या देखते हैं, जो हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट वेट है उसके अंदर भी वन पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हाईएस्ट वेट क्या 2, तो 2 के नीचे भी वन पुट कर देंगे। 2 कहाँ पे है, ये है 2, तो 2 के नीचे भी वन पुट कर दिया, बाकी सब जगह जीरो जीरो पुट कर दिया। तो जीरो, मैं आपको ये पूरा सवाल क्यों करवा रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। बाकी ये भी जीरो और ये भी जीरो। लेकिन अब न्यू बाइनरी हमारे पास ये आई है। अब इस न्यू बाइनरी में फिर चेंज करेंगे, क्या बोला, जहाँ जहाँ वन है वहाँ वहाँ वन पुट कर दो, वन, ये भी वन वैसे ही, ये भी वन वैसे ही, ये भी वन वैसे ही। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे वैल्यू क्या, हाईएस्ट वेट वैल्यू है वन, तो वन के नीचे भी वन पुट कर देंगे। तो ये वन है, वन के नीचे वन पुट कर देंगे, लगा दिया। उसके बाद बाकी सब जगह जीरो जीरो वैसे पुट कर दिया, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। ले जनाब, ये आपकी फाइनल बाइनरी आई है जो कि 411 की बाइनरी है। 411 जो डेसिमल वैल्यू आपको गिवन की गई थी, ये देखो जो आपको वैल्यू 411 गिवन की गई थी उसकी फाइनल बाइनरी जो बन के आई है वो ये वाली है। ये देखो हमारी भी यही सेम आई है, चाहे चेक करो, डबल वन जीरो जीरो डबल वन जीरो डबल वन, चेक करो जरा, डबल वन जीरो जीरो डबल वन जीरो डबल वन। कैसा, हमने एग्जैक्टली वही बाइनरी फाइंड कर ली है जो सर ने फाइंड करके दी है। लें जी, आपका सवाल कंप्लीट। ये था आपका फर्स्ट मेथड जो कि इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोगों को लगेगा कि ये मुश्किल है, तो खैर कोई बात नहीं है। हम अब चलते हैं नेक्स्ट इसके मेथड के ऊपर। तो ये था दोस्तों डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका, मेथड नंबर 1। अब चलते हैं मेथड नंबर 2। ये भी सेम वही सर ने एक और एग्जाम्पल दी है, तो इसके लिहाज से 392 के लिहाज से ये आप खुद कीजिएगा सॉल्व, क्योंकि मैंने आपको सॉल्व करना सिखा दिया। अब दोस्तों जो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का जो मेथड नंबर 2 है वो क्या है, रिपीटेड डिवीजन बाय 2। अब ये इसमें क्या करते हैं, ये बड़ा आसान है, ये मुझे बड़ा मजे का लगता है। वो कैसे भला करके दिखाता हूँ, देखना जरा। इसमें क्या करते हैं, ये मेथड नंबर 2 में दोस्तों ये करते हैं कि जो भी हमें वैल्यू गिवन हो ना डेसिमल में वो हम लिख लेते हैं पहले। तो हमें वैल्यू गिवन है, मान लो यहाँ पे सामने वैल्यू गिवन की है हमें 392, तो हम लिख लेंगे क्या भला, ऐसे आप लिख लोगे। हमें वैल्यू जो गिवन की है सर ने 392 वैल्यू गिवन की है। अब इस वैल्यू को हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, बड़ा आसान है दोस्तों। एलसीएम लोगे आप इसका, वही जो आप छोटी क्लास में लेते आए हो, किसके साथ, 2 के साथ। अब आप सोच रहे हो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो वैल्यू डेसिमल की है तो यहाँ पे बेस 10 यूज़ होनी चाहिए। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा, चाहे आपने डेसिमल को किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हो, बाइनरी में, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में, कैवमैन में, या किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो दोस्तों, बेस हमेशा डेसिमल के अलावा यूज़ होती है। मतलब मान लो अगर आपने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना तो बेस 2 यूज़ होगी, अगर आपने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना फिर भी बेस 2 यूज़ होगी। मतलब बेस जो 10 है ना वो कभी भी यूज़ नहीं होती कैलकुलेशन के अंदर, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ये दुनिया का रूल है, जो डेसिमल वैल्यू होती है उसकी बेस 10 कभी भी कैलकुलेशन के अंदर यूज़ नहीं होती। हाँ क्वेश्चन के अंदर आप यूज़ उसको लिख सकते हो,
आंसर के अंदर उसको लिख सकते हो, लेकिन हाँ कैलकुलेशन करते हुए कभी भी आप डेसिमल की बेस 10 यूज नहीं करते। जो उसके ऑपोजिट बेस होती है ना, लाइक जैसे यहाँ पे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल के अलावा दूसरी बेस कौन सी है यहाँ पे जिसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी। तो आप बाइनरी की बेस यूज करोगे, डेसिमल की बेस यूज नहीं करोगे, क्योंकि ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि दुनिया में कभी भी कैलकुलेशन के लिए डेसिमल की बेस 10 यूज नहीं की जाती। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो बेस 2 यूज करेंगे हम, तो बेस 2 के साथ इसको डिवाइड करते जाएंगे। चलें जी करते हैं जी। 2 1 जार 2, 1 यहाँ से यहाँ कैरी चला गया, ये 19 बन गया। 2 9 जार 18, 1 कैरी यहाँ पे चला गया। 2 6 जार 12। चलें जी, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच गया, बाकी क्या बचा, कुछ भी नहीं, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 0। तो दोस्तों अगर ये वैल्यू कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो फिर रिमाइंडर बचता है 0, और अगर कंप्लीटली डिवाइड ना हो तो फिर रिमाइंडर बचता है 1। चलिए अब नेक्स्ट इस तरह आपने करो, आप नेक्स्ट आप ऐसे ही करोगे। चलो इसको मजीद सॉल्व करो। इसको अगर सॉल्व करें, 2 9 18, 2 9 18, ये 19 है, एक यहाँ पे गाड़ी चला गया, 2 8 16, बाकी क्या बच गया रिमाइंडर में 0। पंजाबी में करते हैं जल्दी हो जाएगा, इंग्लिश नहीं इतनी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा 2, इसको करते हैं मजीद, इसको अगर हम करें, और ये काम तक कब तक करते रहोगे आप, जब तक ये वैल्यू कंप्लीटली सॉल्व नहीं हो जाती। ठीक है, तो अब चलें जी, 2 4 8, एक कैरी चला गया, 2 9 18, ठीक है, रिमाइंडर के बच गया 0, क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड हो गया वैल्यू। ऐसे ही आप नेक्स्ट चलते जाओगे, चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे। तो ये सेम काम सर ने यहाँ पे देखें किया हुआ है, ये देखो ज़रा, 392 को डिवाइड किया 2 के ऊपर, जवाब आया 196। 196 को मजीद डिवाइड किया, जवाब आया 92 98। और ये रिमाइंडर जो मैंने ये लिख रहा था ना, ये रिमाइंडर यहाँ पे, ये रिमाइंडर सारे लिख रहे हैं साथ साथ, ये देखो यहाँ पे रिमाइंडर 0, फिर रिमाइंडर 0, फिर रिमाइंडर। अच्छा उसके बाद 98 को डिवाइड किया 2 के ऊपर, 49 जवाब आया, फिर 49 को मजीद डिवाइड किया, 24 जवाब आया, फिर 24 को मजीद जवाब डिवाइड किया, 12 जवाब आया, 12 को मजीद डिवाइड किया, 6 आंसर आया, 6 को मजीद डिवाइड किया, 3 आंसर आया, 3 को मजीद डिवाइड किया, 1 आंसर आया। 1 को डिवाइड हो नहीं सकता, क्योंकि 2 1 जो है 2 के ऊपर डिवाइड नहीं होता कभी भी, क्योंकि 1 छोटी है वैल्यू है, और जिसके साथ डिवाइड करना है वो बड़ी वैल्यू है, लिहाजा यहाँ पे हम रुक जाएंगे। अब यहाँ पे जब रुकेंगे दोस्तों, 1 डिवाइड नहीं होता, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा 0, और जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 बचेगा। अब हमारे पास डेसिमल वैल्यू थी 392, तो इसकी हमने बाइनरी फाइंड करनी थी। तो बाइनरी क्या आई है दोस्तों, ये जो आपके पास रिमाइंडर आया ना, ये जो रिमाइंडर आया यही बेसिकली आपका आंसर है। अब इस रिमाइंडर को लिखते कैसे हैं, इस रिमाइंडर को टॉप टू बॉटम नहीं लिखते कभी भी, ये बात याद रखिएगा, मतलब इसको ऐसे टॉप टू बॉटम नहीं आपने लिखना, बल्कि इसको कैसे लिखते हैं, इसको बॉटम टू टॉप लिखते हैं ऐसे। ठीक है, बॉटम टू टॉप लिखते हैं। अब बॉटम टू टॉप जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, 1 1 लिखो, लिखो इसको 1 1, उसके बाद 0 0 0, लिखो 0 0 और 0, ठीक है, उसके बाद 1 0 0 0, 1 0 0 और ये भी 0। चलें जी कंप्लीट हो गया। लेकिन हमने रिमाइंडर जो था उसको बॉटम टू टॉप जो है लिख लिया, तो यही दोस्तों हमारा आंसर है। 392 अगर डेसिमल में हो तो उसकी बाइनरी ये बनती है। समझ आ गई बात की। चलें ये था मेथड नंबर 2, देखें कितना ईजी था। वो जो ऊपर वाला मेथड नंबर 1 था वो भी ईजी था, लेकिन थोड़ा मतलब लॉन्ग है, उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। ये मेथड नंबर 2 जो है बहुत ईजी मुझे लगता है, और यही हमने आज तक जो है करते आ रहे हैं। ये मेथड नंबर 2 से हम सॉल्व करते आ रहे हैं, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्जन करते आ रहे हैं। अब नेक्स्ट दोस्तों उसने कहा जी कन्वर्टिंग डेसिमल फ्रैक्शनल टू बाइनरी, मतलब अगर मान लो आपके पास फ्रैक्शन वैल्यू गिवन हो डेसिमल के अंदर, तो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रूल नंबर 1 के थ्रू। रूल नंबर 1 क्या था, सम ऑफ वेट्स। ठीक है, तो वही सेम तरीका जो आपने ऊपर किया, सिर्फ यहाँ पे फर्क किया, यहाँ पे पॉइंट आ गया। अब दोस्तों पॉइंट को सॉल्व कैसे करते हैं, पॉइंट को सॉल्व करने के लिए ये भी बता देता हूँ, चलिए आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, बाकी आप खुद कर दीजिएगा। पॉइंट को सॉल्व करने के लिए ना आपने 2 की पावर माइनस में लेनी होती है, 2 की पावर माइनस में लेनी होती है, तो 2 की पावर -1, और आपको पता है मैंने आपको बताया था अगर पॉइंट में वैल्यू हो तो उसकी पावर लेने के लिए हम 2 की पावर माइनस में लेते हैं, -1 -2 -3 ऐसे लेते हैं। तो 2 की पावर -1 -2 -3, फिर उसके बाद 2 की पावर -4, चलें छोड़ें इसको, इतना ही काफ़ी है -3 तक। ठीक है, अच्छा जी इसको अगर मैं सॉल्व करूँ दोस्तों, ये कैसे सॉल्व होगा, देखो 2 की पावर -1 को अगर आप सॉल्व करोगे ना तो ये आंसर आएगा 0.5। अगर 2 की पावर -2 को आप सॉल्व करोगे ना तो इसका आंसर आएगा 0.25। अगर आप 2 की पावर -3 को सॉल्व करोगे ना तो इसका आंसर आएगा 0.125, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली ये आंसर आएगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली बल्कि यही आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा ये आंसर निकाल लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे हमने एक चीज़ नोट देखनी है कि यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन में गिवन थी वैल्यू वो क्या थी, और आपको मैंने अभी भी ऊपर सिखाया था कि जो हमें यहाँ पे सम टर्म में गिवन हो उससे या तो इक्वल यहाँ पे हाईएस्ट वेट लिखना होता है, ठीक है, या फिर उससे लेस लिखना होता है, और जो आपने यहाँ पे हाईएस्ट वेट लिखना है वो बाइनरी मतलब 2 की पावर भी बन रहा हो, ये भी याद रखना है आपने बात। ठीक है, अब हमें यहाँ पे वैल्यू गिवन है
625, पॉइंट के बाद 625। और आपको पता है कि पॉइंट के अंदर जितनी बड़ी वैल्यू होती है ना वो उतनी छोटी होती है, पॉइंट के बाद जो वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो उतनी छोटी होती है। ये कैसे भला, ये प्रूफ करो इस बात को। ये देखें ज़रा, आपको पता है मैथ का रूल है कि अगर आपके पास इस तरह मान लो 12 लिखा हो, मतलब पॉइंट के बगैर वैल्यू लिखी हो, और उस वैल्यू के लेफ्ट साइड पे जितने मर्जी जीरो लगाई जाओ वो 12 का 12 ही देगा। ऐसे ही दोस्तों, अगर आपके पास एक वैल्यू है पॉइंट के अंदर, मान लो पॉइंट 12, अब आप इसके पॉइंट के बाद जीरो जितने मर्जी ऐड करते जाओ ये पॉइंट 12 ही देगा। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, मैथ का रूल है कि अगर पॉइंट से पहले वाली वैल्यू के लेफ्ट साइड पे जितने मर्जी जीरो अपनी तरफ से लगाई जाओ उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है उसके राइट साइड पे जितने मर्जी आप जीरो लगाई जाओ उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने यहाँ पे इसको तीन तीन पॉइंट के बाद तीन तीन डिजिट कंप्लीट करने हैं। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है 5, मैंने इसको 3 डिजिट में कन्वर्ट करना है। कैसे करूँगा, बड़ा आसान है, अपनी तरफ से 2 जीरो लगा लूँगा। ऐसे ही यहाँ पे 0.25 है तो इसको मैंने 3 डिजिट में कन्वर्ट करना है, तो अपनी तरफ से एक जीरो पैक कर लूँगा। यहाँ पे ऑलरेडी 125 मतलब 3 डिजिट पूरे हैं। चलें जी, अब जरा गौर करो, ये वैल्यू है 500, ये वैल्यू है 250, ये वैल्यू है 125 मतलब 125। अब मुझे बताओ इन तीनों वैल्यूज के अंदर नियरेस्ट जो है 625 से कौन है, ये वाली जारी बात है 500, क्योंकि ये 500 बड़ा होता है 250 से, लिहाजा हम इसको सेलेक्ट करेंगे। तो यानी यहाँ पे हमने फिर लिख लिया 0.500। ठीक है, अब आपने यहाँ पे आपको ये तो पता ही आपको ये कैसे किया गया, आपने 625 में से माइनस किया 0.500, तो आपके पास आंसर आ गया 0.125। उसके बाद आपने 0.125 को फिर मजीद सॉल्व किया तो इसका आंसर नियरेस्ट जो है यही बनता है, ये देखो 0.125 यही बनता है इसका आंसर नियरेस्ट। तो यही हमने लिख लिया, क्योंकि आपको उसने बताया था कि इस डेसिमल के यहाँ तो इक्वल हो ये वैल्यू हाईएस्ट वेट या इससे छोटी हो, तो हमने 125 उसके बराबर है तो हमने यही उठा लिया। और अगर 125 में से -125 करें तो जवाब जीरो ही आता है, तो ये देखो जीरो लग गया। अब ये जो बाइनरी आई है, ये बाइनरी जो आई है ये दोनों, ये कैसे फाइंड की हैं, बड़ा आसान तरीका है, सेम वही तरीका जो ऊपर मैंने आपको करके दिखाया था। क्या भला यहाँ पे करके दिखाता हूँ। देखो हमारे पास अभी 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 हमने जो वैल्यू निकाली है -2 की पावर माइनस के अंदर, तो वो क्या आई थी भला, 0.500, ठीक है, और उसके बाद 0.250, ठीक है, और 0.125, यही आई थी ना वैल्यूज। ठीक है, अब दोस्तों फर्स्ट आपकी रो के अंदर हाईएस्ट वेट क्या है 500, तो उसने क्या कहा था भला, जहाँ जो वैल्यू हाईएस्ट वेट है उसको 1 कर देते हैं, बाकी सबको 0 0 कर दो, 0 0। लो जी वैल्यू आ गई 100। और ये देखो 0.100, ये अब 0.100 क्यों लिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जीरो डेसिमल में 0 पॉइंट है ना, इसलिए हम यहाँ पे 0 पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे। तो ये बाकी देखें पॉइंट के बाद देखें 100 आंसर है, और यहाँ पे देखें मेरा भी आंसर 100 आया। उसके बाद नेक्स्ट इस रो पे मैंने क्या करूँगा भला, कि जो पहले से बाइनरी मैंने फाइंड किया उसके अंदर जहाँ जहाँ 1 है वो 1 ही रहने दूंगा, बाकी उसके बाद इस रो के अंदर जो हाईएस्ट वेट वाली वैल्यू है 125 उसको भी 1 कर दूंगा, ये 125 इसको भी 1 कर दूंगा, बाकी जो 0 है उसको 0 रहने दूंगा। लें जनाब, जो हमारे पास जो आंसर आया 101 आया, तो यानी 0.101 ये हमारे पास फाइनल आंसर आया बाइनरी के अंदर 0.101। लें ये भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वही सेम मेथड, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन बाय मेथड 2। दोस्तों अगर आपके पास जो डेसिमल वैल्यू है अगर वो पॉइंट के अंदर हो, और आपको कहा जाए कि इसको जो है वो रूल नंबर 2 के साथ सॉल्व करो, मतलब इसके साथ रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन के साथ, मतलब मेथड नंबर 2 जो ऊपर हमने किया था डिवीजन के साथ। अगर दोस्तों ये बात अब आप सोच रहे होंगे, ऊपर जब हमने मेथड नंबर 2 किया था डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, उसमें हमने डिवाइड किया था वैल्यू को 2 के साथ, यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये बात याद रखिएगा, अगर आपकी डेसिमल वैल्यू इंटीजर वैल्यू हो, मतलब उसमें पॉइंट ना हो, तो फिर आप उसके अंदर क्या करते हो, उसके अंदर आप उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 के साथ डिवाइड करते हो। और अगर आपके पास जो डेसिमल वैल्यू है अगर वो पॉइंट में हो, जैसे यहाँ पे देखो पॉइंट में वैल्यू है, फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो फिर आप क्या करते हो, फिर आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड नहीं फिर करते। तो यहाँ पे देखो अगर 0.625 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 से, तो हमारे पास जवाब आता है 1.25। तो उसमें क्या करोगे, पॉइंट से पहले वाला जो 1 है उसको यहाँ पे लिख लोगे आप इंटीजर पार्ट के अंदर, और जो पॉइंट के बाद 0.25 है उसको यहाँ पे आप लिख लोगे फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर। फिर उसके बाद इस फ्रैक्शनल पार्ट को अगेन आप मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ, ठीक है। जब उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 0.5। तो जो पॉइंट से पहले 0 है उसको यहाँ पे लिख लिया, और जो पॉइंट के बाद 0.5 है उसको यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद फिर 0.5 को मजीद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब आएगा 1.0, तो 1 यहाँ पे लिख लिया पॉइंट से पहले वाला, और 0.0 जो बचा था वो यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट में लिख लिया।
तो यानी ये जो काम है ना, ये आप मल्टीप्लिकेशन टू मल्टीप्लिकेशन टू मल्टीप्लिकेशन टू ये आप तब तक करते रहते हो जब तक यहाँ पे 0.0 या 0 ना आ जाए। लेकिन अगर मान लो आपने 4-5 स्टेप परफॉर्म किए लेकिन आपका 0.0 या 0 नहीं आ रहा, तो फिर दोस्तों मैथ का रूल है कि आप किसी भी काम को मैक्सिमम 5 स्टेप तक सॉल्व करते हो, मैक्सिमम 5 स्टेप तक। अगर आपका आंसर ना आ रहा हो और वैल्यू इंक्रीज होती जाए तो फिर हम क्या करते हैं, मैक्सिमम 5 स्टेप्स तक अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसके बाद जो आंसर आता है वो हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आंसर क्या होगा भला? आंसर ये होगा, ये जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट ना, और सॉरी इंटीजर पार्ट है, ये जो हमने लिखा था 101, ये हमारा जो है फाइनल आंसर होगा। और ये आंसर कैसे हम लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे ऐसे, देखो पॉइंट, क्योंकि डेसिमल की वैल्यू में पॉइंट था तो पॉइंट गया, पॉइंट के बाद इसको टॉप टू बॉटम ही लिखते हैं, तो 101 ले जी, ये आपके पास आंसर आ गया 101। ये मैंने कहाँ से देखा 101? ये देखें, ये इंटीजर पार्ट के अंदर टॉप टू बॉटम लिखते हो आप इसको, ठीक है। चलें जी, अगर 2 से डिवाइड करें, पिछले मेथड में क्या किया था, जब 2 से डिवाइड किया था तो वहाँ पे हमने बॉटम टू टॉप लिखा था अपने रिमाइंडर्स को, और यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट में क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम लिखते हैं। चलें, ये भी उम्मीद आपको समझ आ गई है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, अगला टॉपिक है जी बाइनरी अरिथमेटिक। अब मैं जल्दी फास्ट काम करूँगा। अच्छा, यहाँ पे बाइनरी एडिशन कैसे करते हैं दोस्तों? अगर आप मान लो आपके पास बाइनरी नंबर हो 0, फर्स्ट नंबर 0 और सेकंड नंबर भी 0, तो 0 को 0 से प्लस करें, जवाब आता है 0, ठीक है, कैरी कुछ भी नहीं बचा। अगर 0 में 1 प्लस करें, जवाब आता है 1। अगर 1 में 0 प्लस करें, जवाब आता है 1। अगर 1 में 1 प्लस करें, जवाब आता है 0। ये कैसे आया? 1 में 1 प्लस किया, जवाब आया कहता है 0। ये कैसे आ गया दोस्तों? इस तरह देखो, 1 + 1 कितना होता है? 2। कितना होता है? 2। और आपको ये भी पता है कि बाइनरी के अंदर 2 नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों 2 की बाइनरी क्या होती है? 2 की बाइनरी होती है 1 0। 2 की बाइनरी क्या होती है? 1 0। तो ये जो 0 है हमारा, जो बाइनरी है ये 2 की 1 0, इस 0 को हम लिख लेंगे अपने सम के अंदर, और ये जो 1 है ये कैरी चला जाएगा। ये देखो, ये 1 कैरी चला गया, ठीक है। ऐसे दोस्तों हम एडिशन करते हैं, ठीक है। ये समझ आ गई बात की? चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट देखो, ये अब सर ने कुछ हमें एग्जांपल दिए। सर कहते हैं मान लो आपके पास 4 नंबर हैं, नंबर 1 फर्स्ट नंबर ये, सेकंड नंबर ये, थर्ड नंबर ये, फोर्थ नंबर ये। इनको सर कह रहे हैं आपने बाइनरी के साथ प्लस करना है, एडिशन करनी है इसकी। तो कैसे करेंगे आपको पता है, राइट साइड से एडिशन करनी स्टार्ट करते हैं। चलें जी, अब ये आपके पास फर्स्ट नंबर की वैल्यू है 1 0 1 1, सेकंड नंबर की वैल्यू है 1 1 0, फिर 1 0 0 0, फिर 1 1। इसको प्लस करें तो ये 1 + 0 + 0 + 1, क्या जवाब आया? 2। डेसिमल का क्या आंसर आया? 2। तो 2 की बाइनरी क्या आती है? 10। तो 10 का लगा यहाँ पे 0, 1 ऊपर कैरी चला गया, ठीक है। अब इस रो को सॉल्व करो, मतलब इस कॉलम को सॉल्व करो। 1 + 1 + 1 + 1, कितना जवाब आया? 4। 4 की बाइनरी होती है 100, ठीक है। इस 100 का 0 जो है ये हमने यहाँ पे लिख लिया, और जो 10 है वो ऊपर कैरी चला जाएगा। ये देखो, ये 10 ऊपर कैरी चला गया कैरी। अब ये 10 असल में जो कैरी ऊपर गया ना, ये इसको आपने 10 नहीं काउंट करना, इसको आपने, ये असल में बाइनरी फॉर्म है, इसको आपने डेसिमल में पहले कन्वर्ट करना। तो ये 10 की डेसिमल क्या होती है? 2, यानी 2 + 1 कितना हो गया? 3। 3 की बाइनरी क्या होती है? 3 की बाइनरी होती है 11, ठीक है। तो 11 का आपने 1 यहाँ पे लिख लिया और 1 ऊपर कैरी चला गया। अब फिर इसको प्लस करो, 1 + 1 + 1 कितना हो गया? ये वाला 1, ये वाला 1 और ये वाला 1, कितना +1 + 1 + 1 कितना हो गया? 3। 3 का आंसर आता है 11, तो 11 का लगा 1, और 1 आगे नेक्स्ट कैरी के तौर पर आगे चला गया। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आया 1 1 1 0 0, ठीक हो गया जी। चलें जी जनाब, ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया। अब बाइनरी सब्ट्रैक्शन आ गया। बाइनरी सब्ट्रैक्शन भी बड़ा इजी होता है। देखो, 0 में से 0 माइनस किया, जवाब आया 0। 0 में से 1 माइनस किया, जवाब आया 1। ये कैसे आ गया? 0 में से 1 माइनस किया, जवाब आया 1। ये कैसे आया? प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको। देखो, अगर आप 0 में से 1 माइनस कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि 0 छोटी वैल्यू है और 1 बड़ी वैल्यू है। दोस्तों हम क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से एक बारो लेंगे 1, हम अपनी तरफ से एक 1 बारो लेंगे। जब 1 बारो लिया तो ये क्या बन गया? ये बन गया 10। असल में ये 10 नहीं बना, ये बाइनरी का 10 है, ये असल में 2 बन गया, डेसिमल का 2। उस 2 में से 1 माइनस किया, जवाब आया, बाकी क्या बच गया? 1। तो ये 1 यहाँ पे आ गया। समझ आई बात की? और बारो हमने 1 क्यों लिया? क्योंकि हमारे पास ऊपर वैल्यू छोटी थी, इसलिए हमने अपनी तरफ से बारो ले लिया 1। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे इस 1 में से माइनस किया 0, जवाब आया 1। 1 में से माइनस किया 1, जवाब आया 0। बारो कुछ लिया? नहीं लिया, सिर्फ यहाँ पे आपने बारो लिया था 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू छोटी थी। चलिए, ये डिफरेंस भी आपको करना आ गया बाइनरी में। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? मल्टीप्लिकेशन बड़ी ईजी है। देखो, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें, जवाब आता है 0। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करो, जवाब आता है 0, क्योंकि किसी भी चीज़ को, किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करें, जवाब 0 ही आता है। उसके बाद 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर भी जवाब 0 आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब आएगा 1।
क्यों बोला? क्योंकि ये बाइन जनाब ये डेसिमल नहीं है कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओह सॉरी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वैसे भी 1 नहीं आता है, सॉरी। तो यहाँ पे 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 आंसर आ जाएगा। चलें ये आपकी होगी बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी। ये सारे एक आपको एग्जाम्पल दे के बता रहे हैं, ये आपने एग्जाम्पल खुद करनी है। नेक्स्ट आती है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन बाय शिफ्टिंग लेफ्ट, शिफ्टिंग लेफ्ट। अब ये शिफ्टिंग लेफ्ट का क्या मतलब है? शिफ्टिंग लेफ्ट का दोस्तों मतलब ये है, सर कह रहे हैं अगर आपने बाइनरी के अंदर मल्टीप्लिकेशन करनी हो ना तो उसका एक सबसे आसान तरीका शिफ्टिंग लेफ्ट। ये शिफ्टिंग लेफ्ट क्या है? मान लो मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपको। मान लो दोस्तों आपके पास एक वैल्यू है 10, ठीक है। चलो इसको मान लो आपके पास एक वैल्यू है 2, ठीक है। अब अगर इसको मैं शिफ्टिंग लेफ्ट करूँगा ना तो ये बड़ा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 0। 2 0 क्यों बना? क्योंकि 2 को आपने लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया और उसकी जगह पे हमने 0 लगा दिया। मतलब जब जब दोस्तों आप किसी भी वैल्यू को, डेसिमल वैल्यू को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हो ना, तब तब वो वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई होती है, 10 से मल्टीप्लाई होती है। ये बात याद रखिएगा, जब जब आप किसी डेसिमल वैल्यू को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हो ना, तब तब वो वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई होती है। तो अब देखो जब आप 2 को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करोगे तो ये 2 जो है 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो जो आप क्या है 20, क्योंकि 2 को 10 से मल्टीप्लाई करना जो आप है 20। अब मान लो अगर ये 20 को आपने लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना हो तो क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा 20 10 से मल्टीप्लाई होगा, जो आप क्या आएगा 200। 10 0 0 10 0 को मल्टीप्लाई 0 और 10 2 20 और ये 200 आ गया। अब इस तरह 200 को आप मजीद शिफ्ट करोगे तो इसका क्या मतलब है कि 200 मजीद 10 से मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही दोस्तों बाइनरी में भी ऐसे ही होता है कि बाइनरी में मान लो आपके पास एक वैल्यू है, सॉरी क्योंकि बाइनरी में 1 0 सिर्फ होता है। मान लो बाइनरी में आपके पास एक वैल्यू है 10, अगर आप इसको लेफ्ट तरफ शिफ्ट करोगे ना तो इसका मतलब बोला क्या कि ये जो वैल्यू है ना ये 2 से मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई क्यों हो रही थी? क्योंकि ये डेसिमल वैल्यू थी। अब ये बाइनरी वैल्यू है, तो बाइनरी वैल्यू अगर आप लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करो ना तो वो 2 से मल्टीप्लाई होती है। तो 10 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो जवाब क्या आएगा? जवाब लगे आएगा बड़ा आसान। उसका भी आसान ट्रिक है कि सबसे पहले आप ना इस बाइनरी का डेसिमल फाइंड निकालो। तो इस ये बाइनरी क्या है 10, ये बाइनरी क्या लिखी हुई है 10। तो इस बाइनरी का अगर आपने डेसिमल फाइंड करना तो ये डेसिमल क्या होता है 2 होता है। बाइनरी का 10 डेसिमल के 2 के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। अगर आपने पेपर में अगर आपको कैलकुलेटर की मुझे उम्मीद है इजाज़त होगी कैलकुलेटर यूज़ करने की, तो आप यहाँ पे कैलकुलेटर से भी काम कर सकते हो। ये देखो कैलकुलेटर फाइंड निकालो, कैलकुलेटर के अंदर यहाँ पे व्यू पे क्लिक करो, प्रोग्रामर पे क्लिक करो और ये देखो आप यहाँ पे ईजिली सब कुछ फाइंड कर सकते हो। देखो मान लो अगर आपके पास बाइनरी में 10 है, मान लो यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट करो वो वैल्यू जो आपने फाइंड करनी है। तो मैंने कहा बाइनरी, मेरी वैल्यू बाइनरी कितनी 10, मैंने 10 लिखा। उसके बाद मैं डेसिमल के ऊपर टिक करता हूँ, देखो उसने कहा बाइनरी का 10 जो है डेसिमल में 2 के बराबर होता है, ठीक है। तो अब देखो मैंने 2 फाइंड कर लिया। अब दोस्तों आपने जब इस 10 को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो, मतलब 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये 2 से मल्टीप्लाई जब होगा तो जवाब आएगा 4। तो यहाँ पे आंसर आ गया 4, ठीक है। उसके बाद जब आप इस 100 को मजीद लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करोगे तो उसका मतलब क्या कि इसकी जो डेसिमल वैल्यू जो 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो 4 2 8, तो मतलब यहाँ पे 8 की बाइनरी क्या आएगी 1 0 0 0, इस तरह से, ठीक है। तो ये ऐसे हम करते हैं। ये देखो यहाँ पे हमारे पास जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो क्या थी बड़ा 0 0 0 1 1। उसके बाद जब हमने उसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया तो हमारी ओरिजिनल वैल्यू में एक लेफ्ट राइट साइड पे एक 0 ऐड हो गया। उसके बाद जब मजीद शिफ्ट किया तो उसके राइट साइड पे मजीद दो 0 ऐड हो गए। जब मजीद शिफ्ट किया तो उसके राइट साइड पे 3 0 ऐड हो गए। तो इस तरह से समझ रहे हो बात को? तो ऐसे हम करते हैं। जैसे 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 आप बाइनरी वैल्यू को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते जाओगे वैसे वैसे उसकी राइट साइड पे 0 ऐड होते जाएंगे, ठीक है। ये सिंपल सा इसका ट्रिक है, ठीक है। उसके बाद बाइनरी डिवीजन, बाइनरी डिवीजन करने का तरीका ये है, ये यहाँ पे सामने लिखा हुआ है, इसको आप खुद कर सकते हैं, बड़ा आसान है। 1 0 1 को सबसे पहले हम करेंगे 1 0 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब यही आता है 1 0 1। फिर इसके बाद इसमें से सब्ट्रैक्शन करेंगे, जो आंसर बचेगा उसको मजीद सॉल्व करेंगे। तो ये इस तरह ये आपको ये डिवीजन तो आपको आती है। लेकिन दोस्तों बाइनरी डिवीजन को करने का एक और आसान तरीका है, जैसे ऊपर सामने बताया ना कि बाइनरी मल्टीप्लिकेशन को करने का तरीका एक और है, क्या बोला शिफ्टिंग लेफ्ट के, अपनी बाइनरी ओरिजिनल वैल्यू को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते जाओ और उसके राइट साइड पे 0 0 पैक करते जाओ। ऐसे ही दोस्तों ऐसे ही अगर आपने बाइनरी डिवीजन करनी हो ना तो उसका तरीका शिफ्टिंग राइट। शिफ्टिंग राइट का क्या मतलब है कि अपनी ओरिजिनल वैल्यू को राइट साइड पे मतलब सेंड करते, मतलब राइट साइड पे करते जाओ, मूव करते जाओ और उसके लेफ्ट साइड पे 0 0 पैक करते जाओ। जैसे ऊपर आपको मैंने सिखाया था कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको सिखाया है कि शिफ्टिंग लेफ्ट के अंदर क्या होता है राइट साइड पे 0 पैक करते हैं। ऐसे दोस्तों शिफ्टिंग राइट में क्या होता है, शिफ्टिंग राइट में लेफ्ट साइड पे 0 पैक करते हैं। तो मान लो यहाँ पे आपके पास जो ओरिजिनल वैल्यू है वो क्या बोला
यहाँ पे देखो ज़रा, जो ओरिजिनल वैल्यू है वो है ये वाली 10100। तो हमने क्या किया, जैसे इसको शिफ्टिंग राइट किया तो इसका देखो ये लेफ्ट साइड पे जीरो एक पैक हो गया, फिर अगेन शिफ्ट राइट किया तो फिर 2 जीरो पैक हो गए। तो इस तरह जितने आप मतलब इसको राइट शिफ्ट करते जाओगे उतने जीरो जो है उसकी लेफ्ट साइड पे पैक होते जाएंगे। और अगर और आसान इसको कर दूँ तो वो उसका मतलब ये होता है कि जो भी इसका डेसिमल इक्विवेलेंट बन रहा है उसको आप डिवाइड कर दो 2 के ऊपर, उसको आप डिवाइड कर दो 2 के ऊपर। जैसे देखो इसका इसका ओरिजिनल वैल्यू का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या बन रहा था 20, 20 को डिवाइड किया 2 के ऊपर, जवाब आया 10। तो ये देखो 10 आंसर आ गया और ये 10 की बाइनरी लिखी हुई है। उसके बाद 10 को मजीद डिवाइड किया 2 के ऊपर, जवाब आया 5। तो ये देखो ये 5 की बाइनरी लिखी हुई है। ठीक हो गया, चलें ये भी कंप्लीट हो गया हमारा टॉपिक। नेक्स्ट चलते हैं जी, साइंड एंड अनसाइंड बाइनरी नंबर्स। साइंड एंड अनसाइंड का मतलब दोस्तों क्या होता है ये भी बता देता हूँ, बड़ा आसान है। ये देखना ज़रा, अगर आप मैथ के अंदर मैं आपको कहूँ कि मुझे जो है ना पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे पॉजिटिव 12, इस तरह लिखोगे ना पॉजिटिव 12। अगर मैं आपको कहूँ इसी 12 को मैंने नेगेटिव में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे -12, ऐसे लिखोगे ना। ठीक हो गया। लेकिन दोस्तों ये बात याद रखिएगा, बाइनरी के अंदर प्लस को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 लगाते हैं, ठीक है, और माइनस को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 लगाते हैं। ये सिंपल सी बात है। तो ये मतलब है इसका साइंड एंड अनसाइंड का। साइंड का मतलब होता है कि अपने ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल है इसको भी साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं अपनी वैल्यू के साथ, और अनसाइंड का मतलब ये है कि हम इन साइन को रिप्रेजेंट नहीं करते। ये मतलब है यहाँ पे। ठीक हो गया। तो ये देखो सर बताएंगे आगे चल के। ये देखो सर कह रहे हैं MSB सेट टू 1 इंडिकेट अ नेगेटिव नंबर, कि अगर आप 1 लगाओगे अपनी वैल्यू के शुरू पे तो उसका मतलब है कि वो नेगेटिव नंबर है, और अगर आप अपनी वैल्यू के शुरू पे 0 लगाओगे तो उसका मतलब वो एक पॉजिटिव नंबर है। और MSB स्टैंड फॉर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होती है वो भी बता देता हूँ, ये भी आपको क्लियर हो जाए कि मान लो अगर MCQs में आपको पूछ रहा है कि मान लो एक वैल्यू गिवन है, मान लो आपको एक वैल्यू गिवन है 10001, एक वैल्यू गिवन है इस तरह से, और आपको कहा जाता है कि इसमें से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी है। तो दोस्तों बाइनरी के अंदर या किसी भी वैल्यू के अंदर जो मोस्ट फर्स्ट बिट होती है ना, जो सबसे पहली बिट होती है, जो सबसे पहला डिजिट होता है उसको हम कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब देखो जैसे इसके अंदर जो सबसे पहली बिट है वो है 1, दिस इज अ MSB यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ये आपका एक MCQs भी मैंने सॉल्व करवा दिया। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं जी। ये भी आपको समझ आ गई कि 0 लगाओ वैल्यू के शुरू पे तो वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, और अगर 1 लगाओ तो वो एक नेगेटिव वैल्यू होती है। चलिए जी नेक्स्ट अगला टॉपिक आ गया जी, वंस कंप्लीमेंट एंड टूज कंप्लीमेंट। ये वंस कंप्लीमेंट और टूज कंप्लीमेंट क्या होता है ये भी करवा देता हूँ। ये देखिए मान लो आपके पास एक वैल्यू है, यहाँ पे करवाता हूँ आपको, वंस कंप्लीमेंट एंड टूज कंप्लीमेंट। मान लो एक वैल्यू है 10010, इस तरह की वैल्यू गिवन है, और आप कहा जाता है कि इसको वंस कंप्लीमेंट में कन्वर्ट करो, ये बाइनरी वैल्यू को वंस कंप्लीमेंट में कन्वर्ट करो। दोस्तों वंस कंप्लीमेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, राइट साइड से शुरू करते हैं, ठीक है। जहाँ पे 0 है उसको 1 बना दो, और जहाँ पे 1 है उसको 0 बना दो। देखो ये 0 है 1 बना दिया, ये 1 है 0 बना दिया, ये 0 है 1 बना दिया, ये 0 है 1 बना दिया, ये 1 है ये 0 बना दिया। ले दिस इज अ वंस कंप्लीमेंट, इसको कहते हैं वंस कंप्लीमेंट। कि जो भी ओरिजिनल वैल्यू गिवन हो उस वैल्यू के अंदर जो 1 होता है उसको 0 बना दो, जो 0 है उसको 1 बना दो। दिस इज अ वंस कंप्लीमेंट। टूज कंप्लीमेंट क्या होता है, ये जो आपने वंस कंप्लीमेंट निकाला ना, इसी वंस कंप्लीमेंट में +1 कर दो, +1 कर दो तो आपके पास टूज कंप्लीमेंट आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो सामने करके दिखाया, ये देखो सबसे पहले सामने ये हमारे पास जो है एक ओरिजिनल वैल्यू थी, इस ओरिजिनल वैल्यू का वंस कंप्लीमेंट कैसे फाइंड किया, देखो 1 को 0 बना दिया, 0 को 1 बना दिया, देखो 1 को 0, 0 को 1, 1 को 0, 1 को 0, 0 को 1 बना दिया, ये आ गया हमारे पास वंस कंप्लीमेंट। अब इस वंस कंप्लीमेंट को अगर मैं टूज कंप्लीमेंट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने इस वंस कंप्लीमेंट के अंदर ऐड करूँगा 1, तो वो मेरे पास टूज कंप्लीमेंट बन के आ जाएगा। जैसे देखो 0 + 1 जवाब आया 1, 1 वैसे बाकी सारी वैल्यू वैसे आ जाएगी, क्योंकि ये 0 के अंदर 1 + हुआ तो जवाब आ गया 1, उसके बाद ये 1 वैसे ही आ गया, 0 वैसे ही आ गया, 0 वैसे ही आ गया, और 1 वैसे ही आ गया। तो ये हमारे पास आ गया टूज कंप्लीमेंट। चलिए आपको वंस कंप्लीमेंट एंड टूज कंप्लीमेंट भी फाइंड करना आ गया। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल ये सर दे रहे हैं, ये एग्जाम्पल आप खुद देखिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं क्योंकि टाइम शॉर्ट है। अच्छा जी नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट सर बता रहे हैं कि अगर आप साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म बनाओ, अपनी साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म बनाओ, अगर उसको लिखो तो उसकी रेंज कहाँ से लेकर कहाँ, बेसिकली ना ये रेंज टेबल है और कुछ नहीं है, ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको। बस आप इतना याद रखो कि सारे MCQs में पूछ सकते हैं कि बताओ साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म जो है उसकी रेंज कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है। तो आपने कहना कि जो साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म होती है उसकी रेंज डेसिमल के अंदर -7 से लेकर +7 तक होती है। ऐसे ही सर आपसे पूछ सकते हैं MCQs में कि टूज कंप्लीमेंट की फॉर्म जो है उसकी रेंज कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है। तो आपने कहना टूज कंप्लीमेंट की जो फॉर्म होती है उसकी रेंज -8 से लेकर
पॉजिटिव 7 तक होती है। उसके बाद अनसाइंड फार्म जो होती है उसकी रेंज कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है, तो आपने कहना उसकी रेंज 0 से लेकर 7 तक होती है। ठीक है, तो ये रेंज बस आपको याद होनी चाहिए कि कहाँ से लेकर कहाँ तक रेंज होती है। उसके बाद दोस्तों ये रेंज आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, इसके लिए ना एक स्पेसिफिक फार्मूला होता है। अगर आपने साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म की रेंज फाइंड करनी हो ना, तो उसका फार्मूला होता है 2 की रेज पावर n-1 इंटू -1। ठीक है, टूज कम्प्लीमेंट फॉर्म का टूज कम्प्लीमेंट जो फॉर्म है इसकी रेंज फाइंड करने का फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पे लिखा होगा फार्मूला, ये देखें ये लिखे हुए हैं फार्मूले, जो ये देखें साइन मैग्नीट्यूड का की जो रेंज है वो फाइंड करने का फार्मूला क्या है, 2 की रेज पावर n-1 ठीक है, ये उसका फार्मूला है। टूज कम्प्लीमेंट जो है उसकी रेंज फाइंड करने का फार्मूला क्या है, उसकी रेंज फाइंड करने का फार्मूला 2 की रेज पावर n-1 इंटू -1। ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव के अंदर फार्मूला है और ये नेगेटिव के अंदर फार्मूला है, और ये पॉजिटिव के अंदर फार्मूला है, ये नेगेटिव के अंदर फार्मूला है। ठीक है, समझ आ गई बात की। ओके जी, उसके बाद दोस्तों जो आपके पास अनसाइंड है, अनसाइंड यानी ये जो तीसरी फॉर्म है अनसाइंड, ये अनसाइंड फॉर्म, इसकी रेंज फाइंड करने का फार्मूला है 2 की रेज पावर n-1, ये इसका फार्मूला है। ठीक हो गया, तो इन फार्मूलेज के साथ आप इनकी रेंज जो है फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ तक दोस्तों आपका उम्मीद है लेक्चर कंप्लीट हो गया, मुझे लगता है हाँ जी कंप्लीट हो गया। तो इतनी डिटेल से आपको बताया सारा कुछ, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।